तो फिर गाइस कैसे आप सब लोग, आप सबका स्वागत है हमारे और आपके चैनल ज़ेन ओटाकू 3.0 में। सो गाइस आज हम बात करने वाले एक बहुत ही जबरदस्त मांगा का चैप्टर की शुरुआत में हमको दिखाया जाता है बहुत ही जबरदस्त नज़ारा, जहाँ पे पहाड़ होते हैं, पानी होता है, झरना होता है और बहुत ही अच्छी हरियाली होती है। उसके बाद हमको दिखाया जाता है सीन बारिश होने का, जहाँ पे वो जो बहुत ज़बरदस्त जगह होती है, वहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बारिश होती है। वहाँ पे एक लड़का होता है जो कि किसी आदमी के पीछे भाग रहा होता है। उसके बाद जो लड़का उसके पीछे भाग रहा होता है, फिर वो आदमी बोलता है कि अरे नहीं, मुझे जल्दी जल्दी भागना होगा, ये मेरे पीछे बहुत ही तेजी से आ रहा है, अब मुझे जल्दी जल्दी भागना होगा वरना मैं पकड़ा जाऊंगा। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है उस आदमी का जिसका वो लड़का पीछा कर रहा होता है, और वो जो आदमी होता है उसके हाथ में एक छोटा सा बच्चा भी होता है, और वो लड़का उसका पीछा क्यों कर रहा होता है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। उसके आगे देखिए क्या होता है। उसके बाद वो जो आदमी होता है वो अपनी जेब में से कोई झंडा निकालता है, और उस झंडे में कोई मैजिकल पावर होती है जो कि उस बंदे को रोक सकती है। उसके आगे देखिए बहुत ही जबरदस्त सीन होता है। वो एक बैनर निकालता है जिसका नाम होता है ब्लड सोल बैनर, और वो जो बैनर होता है वो बहुत ही पावरफुल बैनर होता है क्योंकि उसमें इतनी जबरदस्त मैजिकल पावर होती है। अगर वो किसी के आगे मतलब कि अगर वो किसी के ऊपर उस बैनर से हमला करे तो वो बंदा तो मतलब उसकी हड्डियां भी नहीं मिलेगी गाइज, इतना जबरदस्त बैनर है ये। उसके आगे देखिए क्या होता है। उसके बाद वो आदमी एक हाथ से वो बैनर पकड़े हुए होता है और एक हाथ से वो बच्चा। उसके बाद वो तैयार हो जाता है उसके ऊपर बहुत ही खतरनाक हमला करने के लिए। उसके बाद वो देखिए क्या करता है। उसके बाद वो आदमी अपना एम लो करके उसके ऊपर बहुत ही जबरदस्त तरीके से वो जो ब्लड सोल बैनर होता है उससे ऊपर हमला करता है, और इतना खतरनाक करता है कि वहाँ पे वो जो जबरदस्त सीन होता है जहाँ पे पहाड़ वो सब होते हैं चारों ओर आग ही आग लग जाती है। उसके बाद देखिए क्या होता है। उसके बाद वहाँ पे बहुत ही खतरनाक सीन हो जाता है क्योंकि वहाँ पे चारों ओर एकदम मैजिकल पावर फैल जाती है, और इतना जबरदस्त धुआं हो जाता है कि वो जो लड़का उसके पीछे कर रहा था है वो कुछ देख नहीं पाता। उसके बाद उस लड़की का क्या होता है वो बहुत ही खतरनाक सीन होता है। उसके बाद वो आदमी जैसे उस पे हमला करता है तो चारों ओर धुआं हो जाता है, और एकदम एक तरीके से वो सर्कल सा बन जाता है, और वो एकदम गोल गोल घूमने लग जाता है, और वहाँ पे एकदम मैजिकल पावर्स जो है वो एक्टिवेट हो जाती है। उसके बाद वो जो आदमी होता है जो उसका पीछा कर रहा होता है उसमें भी मैजिकल पावर होती है। उसके बाद वो हवा में उड़कर बोलता है कि यू आर द फर्स्ट रनर यूज ज़ेन यू, अगर तुम उस बच्चे को मेरे को सौंप देते हो, अगर तुम वो बच्चा मेरे को दे देते हो तो मैं तुमको छोड़ दूंगा, वरना मैं तुम्हें इतना गंदा मारूंगा, मतलब मैं तुम्हारी जान ही ले लूंगा। अब सोच लो कि तुम्हें अपनी जिंदगी चाहिए कि ये बच्चा। उसके बाद वो बोलता है कि मैं जान से मर जाऊंगा लेकिन ये बच्चा जो है तुम्हारे हाथों में नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे पता है तुम इसका बहुत ही बुरा हाल करोगे। मैं इस बच्चे की जिंदगी बचाना चाहता हूँ और मैं इसको बिल्कुल भी नहीं दूंगा, तुम समझ रहे हो ना, जान दे दूंगा लेकिन ये बच्चा नहीं दूंगा। उसके बाद वो उस आदमी को बोलता है कि तुम चाहे 1 से लाख बार कोशिश कर लो लेकिन ये बच्चा मैं तुमको नहीं दूंगा, तुम चाहे कितने दे, तुम चाहे मुझे कुछ भी बना दो लेकिन मैं तुमको ये बच्चा नहीं दूंगा। आज तो मैं जान दे दूंगा लेकिन ये बच्चा तुमको मैं नहीं दूंगा। उसके बाद वो आदमी उस बच्चे को एकदम अच्छे तरीके से कपड़े से मतलब कि बांध देता है ताकि अगर वो कहीं पे गिर जाए तो उसको लगे ना। उसके बाद देखिए वो उस बच्चे को क्या करता है। उसके बाद वो छोटे से बच्चे को अपने हाथ में उठाता है और उसको फेंकने की कोशिश करता है, मतलब कि वो उसको फेंकने को तैयार हो जाता है ताकि वो जो दूसरा आदमी है वो उस बच्चे को ले नहीं पाए। अगर वो दूसरा आदमी उस बच्चे को लेता है तो वो इसका बहुत ही यूज लेगा, मतलब कि इसको बच्चे की जान ले सकता है वो बंदा, इसलिए ये उसको उधर दूसरी तरफ फेंक रहा है। उसके बाद वो उस बच्चे को दूसरी तरफ मतलब कि जंगल की तरफ फेंक देता है ताकि वो जो मैजिकल वो जो बंदा है वो उसको पकड़ ना पाए, और वो बंदा उस बच्चे को इतनी जबरदस्त तरीके से फेंकता है ताकि उसको लगे भी ना और वो बहुत दूर जाके रुके और उस बंदे को पता भी नहीं चले, और वो बंदा देख के उसको बहुत ही गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो बच्चा उसको फेंक देता है। उसके बाद वो आदमी उसको बोलता है कि क्या तुम पागल हो गए हो, वो कांग्यून माउंटेन है, अगर वो वहाँ पे गया तो वो नहीं बच पाएगा क्योंकि वहाँ पे बहुत ही डेंजर बंदे हैं, मतलब कि वहाँ पे आदमी तो है लेकिन वो पूरे तरीके से ह्यूमन नहीं है, वो आधे जानवर है। उसके बाद वो उसको बोलता है कि हाँ ये तुमको लगता है लेकिन उसको 4 बहुत बड़ी मुसीबतों से गुजरना है, उनमें से एक मुसीबत वो कांग्यून माउंटेन ही है, तुम समझ रहे हो ना। उसके बाद वो आदमी गायब हो जाता है और बहुत तेजी तरीके से अपने प्लेनेट पे वापस चला जाता है। उसके बाद देखिए क्या होता है। उसके बाद वो जो दूसरा बंदा होता है वो मैजिकल ट्रिक्स से करता है। उसके बाद देखिए आगे क्या होता है, मतलब कि वो उसके ऊपर जादू करने की कोशिश करता है और इतना खतरनाक जादू करता है कि आगे बहुत ही ज्यादा गलत सीन हो जाता है। उसके बाद वो दूसरा बंदा उसको बोलता है कि मेरी डेड बॉडी पे ये कुछ क्या हो रहा है, मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये मेरे साथ अभी क्या हो रहा है। उसके बाद वो बंदा उसको बोलता है कि अरे तुम मर चुके हो, तुम पता तो तुमको क्या हो रहा है, अरे तुम मर रहे हो, तुम मर चुके हो। उसको बहुत पसीना आता है और वो बहुत ही टेंशन में आ जाता है।
उसके बाद हमको सीन दिखाया जाता है दाओवादी कल्टीवेशन सेक्ट का, जहाँ वो कांगयून माउंटेन होता है वो उसके पीछे ही होता है और वो जो बच्चा होता है वो भी वहीं पे जाके गिरता है। उसके बाद देखिए आगे क्या होता है, मतलब कि वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सभी अजीब अजीब लोग होते हैं। उसके बाद हमें बहुत ही जबरदस्त सीन दिखाया जाता है जहाँ पे झरना बह रहा होता है और एक सुंदर सी जो लड़की होती है वो नहर के अंदर कुछ ना कुछ देख रही होती है, मतलब अपना चेहरा उसके अंदर देख रही होती है और चारों ओर हरियाली हरियाली होती है। उसके आगे देखिए बहुत ही जबरदस्त सीन हो जाता है। उसके बाद वहाँ पे ह्यूमन मंकीज होते हैं, 2-3 ह्यूमन मंकीज होते हैं, वो उस लड़की के पास जाते हैं और बोलते हैं कि वहाँ पे हमको कोई चीज मिली है, आप जरा वहाँ पे चल के देखिए तो सही। लेकिन वो जाने से पहले अपने में मतलब खुद ही एक दूसरे को पूछते हैं कि हम क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। उसके बाद वो लड़की उन सभी बंदरों को बोलती है कि अरे तुम लोग क्या कर रहे हो मंकीज। उसके बाद वो जो बंदर होते हैं वो उस लड़की को बोलते हैं कि हमने कोई चीज देखी है, जरा आप देखे तो आइए कि वहाँ पे है क्या। वो चीज मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रही। उसके बाद वो बोलती है कि अरे ये बेबी यहाँ पे कैसे आया, ये क्या सीन है भाई, मतलब ये है किसका बेबी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। उसके बाद वो जब पता चलता है कि ये ह्यूमन है तो फिर उसका जो रिएक्शन रहता है वो बहुत ही जबरदस्त होता है। उसके बाद वो बोलती है कि अरे बाप रे ये तो ह्यूमन का बच्चा है, मुझे इसके बारे में माँ को और मिंकी किंग को बताना होगा वरना तो मैं फंस जाऊंगी। चलो जल्दी चलो उनके पास चलते हैं और उनको बताते हैं कि ये क्या सीन है। उसके बाद वो जो लोमड़ी होती है, मतलब कि वो जो लड़की होती है वो उसको बच्चे को उठा के उनके पास लेके जाती है। ये एक तरह से फॉक्सी होती है। उसके बाद वो वहाँ पे जाती है और बोलती है कि मॉम मंकी किंग देखिए मुझे क्या मिला है, ये तो कुछ और ही सीन हो रहा है, मुझे देखो क्या मिला है। उसके बाद वो सब सोचने लग जाती हैं कि ये सीन क्या हो रहा है, ये बच्चा है किसका और ये ह्यूमन है और ये यहाँ पे आया भी कैसे। अब हमें इसके बारे में पता लगाना होगा। सो गाइज ये जो मांगा है इसका चैप्टर यहीं पे खत्म हो चुका है और गाइज सेकंड चैप्टर हम जल्दी लेके आएंगे। लेकिन गाइज हम सेकंड चैप्टर नहीं लेके आएंगे क्योंकि जो बिटन टू रीजन है उसका जो चैप्टर है वो 2 तारीख को आ जाएगा और आपके स्क्रीन के भी वो होगा। तो सो गाइज चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे और भी वीडियोज देखने के लिए। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग।